हाथ में उनके हाथ अब डर काहे का। हाथ में इनके हाथ अब डर काहे का। हाथ में इनके हाथ अब डर काहे का। द सूफीज़म चैनल के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। द सूफीज़म चैनल के सेगमेंट ज़ियारत दरबार की एक और वीडियो के साथ आपका मेज़बान अब्दुल वहाब फरीदी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज जिस दरबार में मैं आपको लेकर आया हूँ, ये दरबार ये मज़ार शरीफ नहीं बल्कि चिल्लागाह है। साहिब मज़ार का असल मज़ार शरीफ जो है वो इंडिया के अंदर वाक़ है, जिसके बारे में डिटेल आपको बताऊँगा। उनका नाम है सैयद अब्दुल लतीफ़ सोहरवर्दी अल मारूफ दावल शाह बावा। ये कराची के इलाके गार्डन में इनका चिल्ला मुबारक मौजूद है। मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ, तो नाज़रीन आइए वीडियो की जानिब चलते हैं। का दावल शाह बावा मेरे साथ है अब डर काहे का। दावल शाह को द सूफीज़म चैनल के मौजूद नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको लेकर आया हूँ सैयद अब्दुल लतीफ़ बुखारी शहीद अलमारूफ दावल शाह बावा के दरबार में। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इनके खादिम जनाब मोहम्मद शहजाद साहब। आइए इनसे कुछ बात करते हैं और यहाँ की डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई, हमारे तरीके का रहा है सूफीज़म चैनल के नाज़रीन को दिखाने का कि हम मज़ारत की ज़ियारत पे जाते हैं, उनकी थोड़ी डिटेल हो तो हम नाज़रीन को बताते हैं। आज इस एपिसोड में हम यहाँ पर आए दावल शाह बावा के मज़ार पे और यहाँ पर नाज़रीन को बताएंगे। सबसे पहले आप इनका थोड़ा सा तारुफ जो दावल शाह बावा का हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावल शाह बाबा का असल नाम मुबारक है सैयद अब्दुल लतीफ़। इनके वालिद मोहतरम का नाम था मलिक महमूद। इनके वालिद और इनके दादा महमूद बेगड़ा के फ़ौज के अंदर सिपाही थे, लेकिन दावल शाह को बचपन से ही जो है वो खिदमत खल्क और राह लिल्लाह की तरफ जाने का बड़ा इनका लगाव था। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही जो अपने आप को शाह आलम की खिदमत में वक्फ कर दिया था। आपके जो मुर्शिद है उनका नाम है शाह आलम। वो अहमदाबाद के मारूफ वली कहलाते हैं इस वक्त भी। आपकी पैदाइश भी अहमदाबाद की है, इसीलिए आप बचपन से ही उनकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहा करते थे। और आपकी खिदमत ये थी कि सिर्फ उनको जो वज़ू कराना था। अल्लाह ताला ने आपको इस वज़ू की बरकत से ही उनकी खिदमत के सिले में विलायत का मकाम अता फरमा दिया। तो हज़रत मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि इनका नाम सैयद अब्दुल लतीफ़ बुखारी सिलसिले के सैयद थे, तो आपका नाम दावल शाह किससे पड़ा, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे। एक किला था जो किसी के हाथ से फ़तह नहीं हो रहा था, चांपानेर का किला कहलाता था वो। वहाँ जो उस वक्त का बादशाह था महमूद बेगड़ा, उसने इन्हें भेजा कि भाई है ना, आप जो पहले कहा कि पता करवाएं कि किसके हाथ से फ़तह हो सकता है। तो जब मालूम करवाया गया तो कहा आपकी पूरी फ़ौज के सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जिसके हाथ से अल्लाह ताला इस किले की फ़तह देगा। अब आप उसे तलाश करने का इस तरह करें कि एक तूफ़ान आएगा, उस तूफ़ान में सबके खेमे उड़ जाएंगे, सिर्फ एक खेमा बाकी रहेगा, और उसी वही खेमा जो दावल शाह बाबा का हुआ। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, सिर्फ एक किला बकाया रह गया, बाकी तमाम खेल में जो थे वो उड़ गए थे। उस खेमे के अंदर ही दावल शाह बाबा जो है वह तिलावत कुरान पाक फरमा रहे। जब आपसे कहा गया कि इस तरह से आप दुआ करें कि हमारा किला अल्लाह ताला फ़तह कर दे आपके हाथ से, फिर आपने बादशाह से कहा कि मुझे कुछ सिपाही दे दो, बस बाकी अल्लाह ताला जो हमारी मदद फरमाएगा। आप कुछ सिपाही लेके उस किले की तरफ गए और अल्लाह ताला से दुआ करके अपने हाथ की उंगली से इशारा किया पागढ़। आप जहाँ पागढ़ का इशारा कहते थे दीवार वहाँ से गिर जाती थी। इसी तरह आप पागढ़ कहते कहते आपने एक दीवार का बड़ा हिस्सा गिरा दिया, और मलिक जो फ़ौज थी महमूद बेगड़ा की वो बआसानी उसके अंदर चली गई, जिसके बाद उन तमाम जो सिपाहियों थे हथियार डाल दिए और वो किला आपके हाथ से फ़तह हो गया, जिसकी वजह से महमूद बेगड़ा ने आपकी इन तमाम खिदमत के सिलसिले में आपको दावरुल मुल्क का खिताब दिया। वही दावरुल मुल्क का मकसद था कि मुल्क का बड़ा बादशाह, वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते नाम दावल शाह हो गया। तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि बादशाह ने इनको लक़ब दिया था दावरुल मुल्क का, और जैसे वक्त के साथ हमारी आवाज़ चेंज होती है, ज़बानें चेंज होती है, चेंज होते होते वो दावरुल मुल्क का जो लक़ब था वो दावल शाह बावा के नाम से आज मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर। नाजरीन, ये वो बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर हमने बचपन से देखा, मैं बचपन से यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर लड्डू, मलीदे के लड्डू यहाँ के बहुत मशहूर हैं। जो कि मन्नत होती है, जब मन्नतें पूरी होती है तो यहाँ पर मलीदे के लड्डू यहाँ पर मन्नत के तौर पर न्याज के तौर पे तकसीम किया जाते हैं। आइए इनकी भी डिटेल है। हज़रत ये मलीदे के लड्डू यहाँ पर बहुत मशहूर, मलीदे वाले बाबा के नाम से मशहूर है, तो इसके बारे में कुछ नाज़रीन को बताइए।
जैसे हर दरबार की कुछ खास खसूसियात होती हैं कि वहाँ कुछ खास तबरुकात तकसीम होते हैं, तो इस दरगाह जो खास जो तबरुक है वो यही मलीदी के लड्डू हैं। पूरा साल लोग जो मन्नतें मानते हैं, इसके बाद जिसकी जो मन्नत पूरी होती है वो मेले के अंदर आके या मेले के आसपास के दिनों में यहाँ लड्डू तकसीम करते हैं। जिस तरह की मन्नत हो उसका जो है वो तबरुक मलीदी के लड्डू हैं। नाज़रीन, मलीदे के लड्डू ये ना सिर्फ मेरे घर में, बाकी जो हमारे पुश्तों से आ रहे जहाँ पर थे, वहाँ पर जब छोटे बच्चे के बाल उतरवाए जाते थे तो वहाँ पर मलीदे के लड्डू तकसीम किए जाते थे और बहुत बड़ी तादाद में तकसीम किए जाते थे। नाज़रीन, तो इसमें एक और बात जो जहन में आ रहा है कि इनका मज़ार शरीफ तो इंडिया में है, इंडिया में रहाइश, इंडिया में रहे, इंडिया में मज़ार शरीफ, इंडिया में पैदा हुए, अहमदाबाद में पैदा हुए, फिर दूसरी जगह पर जाकर जहाँ पर इनका वफ़ात हुआ तो उसके बारे में डिटेल लेंगे। मगर एक सवाल जो हमारे जहनों में आता है कि यहाँ पर कराची के अंदर स्पोर्ट्स इलाके के अंदर इनकी चिल्लागाह कैसे आई, तो आइए इनकी भी थोड़ी डिटेल बताते हैं। तो शहजाद भाई, चिल्लागाह जी जी वो कहते हैं जहाँ पर 40 दिन बैठ के हज़रत ने इबादत की, जी बिल्कुल। तो आपका यहाँ से सफ़र का क्या वो था, किस तरीके से यहाँ पर इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। आप जिस वक्त फ़ौज के अंदर शामिल थे तो आपको मुख्तलिफ़ महाज़ों में भेजा जाता था। उन महाज़ों की वजह से आप जो है कच्छ के इलाके में भी तशरीफ़ लाए, इंडिया के बहुत से इलाकों में गए, हमारे राजस्थान के इलाके से होते हुए आप जब सिंध की तरफ तशरीफ़ लाए तो सिंध इन दिनों में आप जो है वो कराची की तरफ भी आपका रुख हुआ था। इस बात को तकरीबन देखा जाए तो 550 साल के करीब गुजर चुके हैं। उस वक्त ज़ाहिर पूरा जंगल हुआ करता था, गांव देहाती होते होंगे, तो मुख्तलिफ़ महाज़ों से उनको भेजा जाता है। उस वजह से जो कराची भी आए थे, उस फिर कराची में आपने इबादत वगैरह की या चिल्ला तामीर हुआ कि आप जो माशाल्लाह दोबारा तशरीफ़ ले गए। आपकी ओरिजिनल मज़ार शरीफ किस जगह पर? आमरोल इंडिया में, वहाँ भी इनके 2 मज़ार मुबारक हैं। हाँ नाज़रीन, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, इनके मज़ार मुबारक की तादाद 2 अदद है जो कि तकरीबन निस्फ किलोमीटर के रकबे में वाक़ हैं। उसका ये था कि ये एक जंग के अंदर अल्लाह पाक ने इनको शहादत के रुतबे से नवाजा। उससे क्या उस वक्त वाक़या हुआ, तो आइए शहजाद भाई की ज़बान से। शहजाद भाई, थोड़ा सा इससे रोशनी डालिए। ये इनके साथ धोखे से इनको शहीद किया गया था। हालांकि इन्हें बशारत इनके मुर्शिद ने पहले ही दे दी गई थी कि भाई हम आपको एक तलवार यहाँ से अता करेंगे, उस तलवार से अल्लाह ताला आपको बहुत सारी फ़तेह देगा और यही तलवार आपकी शहादत की वजह बनेगी। तो बाद में उनके जो दुश्मन वगैरह थे उनको इन चीज़ों के बारे में पता चले कि आपकी शहादत और किसी वजह से नहीं हो सकती, सिर्फ आप ही की तलवार से हो सकती है। फिर उन्होंने धोखे से आपकी तलवार हासिल करके आपके गले पे वार करा, जिससे आप जो शहीद हो गए। लेकिन आप उस वक्त इतने जलाल में आ गए कि आपने अपने धड़े मुबारक से दोबारा तलवार उठा कर लड़ना शुरू कर दिया और वो आप लड़ते हुए तकरीबन निस्फ किलोमीटर तक चले गए। फिर इस वजह से जो है वो आपका समझो धड़ मुबारक अलग है और सर मुबारक अलग है, 2 मज़ार बने हुए हैं। तो नाज़रीन, पीर सैयद अब्दुल लतीफ़ बुखारी सोहरवर्दी शहीद अलमारूफ़ दावल शाह बावा जो हमारे दिलों में रहते हैं, कराची के इलाके गार्डन में इनका चिल्ला मुबारक है और अमरोल शरीफ में इनकी मज़ार मुबारक इंडिया में है। आज हम आपको यहाँ पर लेकर आए थे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बराए करम इसको कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, उसमें भी मुझे अगर कोई और मज़ार जैसे आपके जहन में हो कि वहाँ पर आकर हम उनकी ज़ियारत करवा सकें तो वो भी हमें बताइएगा। मगर जाते जाते इससे पहले एक आखिरी बात जो रहना पूछना भूल गया, पूछना मेरे जहन से निकल गई, वो बहुत ख़ास है, वो बात पूछते हैं। हज़रत सालाना उर्स मुबारक, आखिरी बात। आपका सालाना उर्स मुबारक जो है वो ज़िलक़द की 11 तारीख से 13 तारीख को मनाया जाता है। 11, 12 और 13 आपका सालाना उर्स मुबारक ज़िलक़द की 11, 12 और 13 को मनाया जाता है। तो नाज़रीन, इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और नए आने वाले मौजूद सारिफिन से दरख्वास्त गुजार हूँ, मौजूद नाज़रीन से दरख्वास्त गुजार हूँ कि बराए करम द सूफीज़म चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए आपके मेज़बान अब्दुल वहाब फरीदी को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। पाट रहे हैं, लूट लो हाथों हाथ।